गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लास। पीछे के वीडियो में बेसिक ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा उसको रिवाइज करा देता हूँ। ट्रांजिस्टर का मतलब क्या हो रहा था अपना कि कितनी पीएन संधियों को जोड़ दिया जाए, 2 पीएन संधियों को जोड़ दिया जाए। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर का मतलब क्या था कि 2 पीएन संधियों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। 2 पीएन संधियों को जोड़ने पर जो व्यवस्था प्राप्त होगी, जो व्यवस्था प्राप्त होगी वो व्यवस्था क्या कहलाएगी अपनी, ट्रांजिस्टर। 2 पीएन संधियों को जोड़ने पर जो व्यवस्था प्राप्त होती है वो व्यवस्था क्या कहला रही थी अपनी, ट्रांजिस्टर। अगर ट्रांजिस्टर शब्द को खोला जाए तो ये ट्रांजिस्टर अपना बना था 2 शब्दों से, ट्रांसफर प्लस रेजिस्टेंस। ट्रांसफर प्लस रेजिस्टेंस। ट्रांसफर का मीन्स क्या हो रहा था अपना, परिवर्तित, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो रहा था, प्रतिरोध। मीन्स इनडायरेक्ट वे में क्या कह सकते हैं कि प्रतिरोध को क्या करता है, ये परिवर्तित करता है, यानी कि चेंज करता है। ठीक है। इसके बाद में इसके भाग पढ़े थे। भाग मुख्यतः कितने हो रहे थे अपने, 3। ट्रांजिस्टर के भाग कितने थे अपने, 3 भाग, पार्ट्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के भाग 3 भाग थे अपने। पहले कौन सा था, उत्सर्जक। दूसरा कौन सा था अपना, आधारक या फिर आधार। तीसरा कौन सा था अपना, संग्राहक। उत्सर्जक का मीन्स क्या हो रहा था, एमिटर। इसे निरूपित कर रहे थे ई से। आधार का मतलब क्या हो रहा था अपना, बेस। इसको किससे निरूपित कर रहे थे, बी से। संग्राहक का मतलब क्या हो रहा था अपना, कलेक्टर। इसको किससे निरूपित करेंगे, सी से। क्लियर बात। ट्रांजिस्टर के कितने भाग हुए अपने, 3 भाग। पहला कौन सा हुआ, उत्सर्जक। दूसरा कौन सा हुआ, आधार। तीसरा कौन सा हो गया, संग्राहक। ठीक है। उत्सर्जक को किससे निरूपित कर दिया था, ई से। आधार को किससे निरूपित कर दिया था, बी से। और संग्राहक को किससे निरूपित कर दिया था, सी से। उत्सर्जक का जो ये उत्सर्जक था, इसका मुख्य कार्य क्या था, आवेश वाहकों को क्या करना, उत्सर्जित करना। और उत्सर्जित किसको करेगा, ये आवेश वाहक। और आवेश वाहक अपने 2 ही हो सकते हैं, या तो होल रहेंगे या फिर क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन। यानी कि उत्सर्जक का मुख्य कार्य आवेश वाहकों को उत्सर्जित करने का होता है। अब आवेश वाहकों के रूप में होल उत्सर्जित होंगे या फिर अपने क्या उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉन। ये आगे पढ़ेंगे कि होल होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसमें सबसे ज़्यादा क्या की जाती थी, डोपिंग की जाती थी। इसमें सबसे ज़्यादा क्या की जाती थी, डोपिंग। डोपिंग का मतलब इसमें सबसे ज़्यादा अपने को क्या मिलाई जाएंगी, अशुद्धि मिलाई जाएंगी। आगे बात करें किसकी, आधार भाग। ट्रांजिस्टर का ये भाग सबसे क्या था अपना, पतला भाग था। ये भाग ट्रांजिस्टर का क्या होता है अपना, सबसे पतला भाग होता है। और इसमें होता क्या है कि उत्सर्जक जो भी उत्सर्जित करेगा, ये जो भी आवेश वाहक अपने उत्सर्जित हो रहे थे, होल अथवा इलेक्ट्रॉन, इनको कहाँ तक पहुँचाने का कार्य करता है, संग्राहक तक। वो काम किसका है अपना, आधार का। ठीक।
मीन्स कैसे लिखेंगे कि ट्रांजिस्टर का आधार अथवा आधारक भाग सबसे पतला भाग होता है। इसका मुख्य कार्य उत्सर्जक से उत्सर्जित आवेश वाहक होल अथवा इलेक्ट्रॉन को कहाँ तक पहुँचाने का होता है? संग्राहक तक। उत्सर्जक से उत्सर्जित आवेश वाहक होल अथवा इलेक्ट्रॉन को संग्राहक तक पहुँचाने का कार्य किसका होता है? अपना आधार का। इसमें सबसे कम क्या की जाती है? डोपिंग। डोपिंग क्या होगी अपनी? कम। ठीक है, आगे बात करें किसकी? संग्राहक की। तो संग्राहक का कार्य क्या था अपना? देखो संग्राहक के नाम से ही पता चल रहा है अपना, संग्रह करना। नाम से क्या पता चल रहा है? संग्रह करना। संग्रह करने का मतलब क्या होगा कि उत्सर्जक जो भी आवेश वाहक उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जक जो भी आवेश वाहक उत्सर्जित करते हैं, उनका संग्रह करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? संग्राहक के द्वारा। इसलिए इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो सबसे क्या होता है? ज़्यादा। क्लियर बात? देखिए उत्सर्जक का काम क्या था? या तो होल जनरेट करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं। आधार का क्या काम था कि भाई जो भी उत्सर्जक उत्सर्जित कर रहे हैं या तो होल करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन करेगा, उन सभी को कहाँ तक पहुँचाएगा? ये अपना संग्राहक तक। ठीक है, सबसे पतला भाग होता है। संग्राहक का कार्य क्या था कि जो भी उत्सर्जक उत्सर्जित करेगा उन सारों का ये क्या करेगा? स्टोर करेगा, यानी कि उनको इकट्ठा करेगा, मतलब उसका क्या करेगा? संग्रह करेगा। इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे ज़्यादा। नॉर्मल सवाल अगर अपना 1 नंबर का बनता है तो वो यही बनता है कि भाई सबसे कम डोपिंग किस में होती है, सबसे ज़्यादा डोपिंग किस में होती है, सबसे कम क्षेत्रफल या फिर ज़्यादा क्षेत्रफल। तो सबसे ज़्यादा डोपिंग किस में रहेगी? अपनी उत्सर्जक में। सबसे कम डोपिंग किस में रहेगी? बेस में। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका रहेगा? अपना संग्राहक का। ठीक है, इसके बाद में पढ़ा था इसके प्रकार। टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के प्रकार। प्रकार कितने पढ़ लिए थे? 2 प्रकार के पढ़े थे। फर्स्ट कौन सा था अपना? पीएनपी। सेकंड कौन सा था अपना? एनपीएन। ठीक है, पीएनपी में देखो कितने 2 पी टाइप है अपने, 2 पी टाइप। तो 2 तो क्या हो गए थे? पी टाइप। एक क्या हो गया था? एन टाइप। 2 पी टाइप व 1 एन टाइप अर्धचालकों से बना ट्रांजिस्टर क्या कहलाएगा? अपना पीएनपी ट्रांजिस्टर। और 2 कितने हो गए अपने? एन टाइप। एक कौन सा हो गया? पी टाइप। तो 2 कौन से हो गई? एन टाइप। एक कौन सा हो गया? पी टाइप। वो कौन सा कहलाएगा? अपना एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसकी दूसरी परिभाषा भी इसकी संरचना के हिसाब से बता दी थी कि जो पहला वर्ड होता है ट्रांजिस्टर में, ध्यान रख लेना, जो सबसे फर्स्ट आएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट भाग हमेशा रहेगा अपना उत्सर्जक। सेकंड भाग हमेशा क्या रहेगा? अपना आधार या फिर आधारक। और थर्ड पार्ट क्या रहेगा? अपना संग्राहक। तो यहाँ से देखिए, अगर सेकंड डेफिनेशन की बात करें तो पीएनपी में पी एन पी। तो उत्सर्जक और संग्राहक कौन से अपने? पी टाइप। ये तो हो गया उत्सर्जक, ये हो गया संग्राहक। दोनों कौन से टाइप है अपने? पी टाइप। तो ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें उत्सर्जक व संग्राहक का निर्माण पी टाइप व आधार कौन सा हो? अपना एन टाइप हो, वो कौन सा कहलाएगा? अपना पीएनपी। अगर बात कर लें किसकी? एनपी, एन की, तो इसमें देख लीजिए संग्राहक और उत्सर्जक कौन से टाइप रहेंगे? अपने एन टाइप। संग्राहक और उत्सर्जक कौन से हो जाएंगे? अपने एन टाइप। बच कौन सा गया? अपना आधार कौन सा हो जाएगा? पी टाइप। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं डायग्राम की। देखिए डायग्राम में 2 तरीके से बना सकते हैं। अगर पीएनपी का डायग्राम बनाएं, पीएनपी,
पी ट्रांजिस्टर। तो आधार भाग को अपने को क्या करना है, पतला, ये पी, ये एन, ये पी। एक टर्मिनल ये हुआ है, दूसरा ये हुआ है, तीसरा ये हो गया। ठीक है। या फिर दूसरा डायग्राम जो अपना मेन कॉन्फ़िगरेशन में चलेगा, आगे अभिविन्यास में चलेगा, वो डायग्राम कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, एक सर्किल। ये भाग कौन सा हो गया, ई, ये अपना बी, ये अपना। सबसे पहले क्या रहेगा, सर्किल, ऐसे हो गया सर्किल। इस सर्किल में यहाँ पे रहेगी एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन इसकी परिधि को टच नहीं करनी चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन इसकी परिधि को टच नहीं करनी चाहिए। इस स्ट्रेट लाइन पे दो लाइनें रहेंगी अपनी ऐसे, ये दोनों लाइनें एक पॉइंट पे नहीं काटनी चाहिए। ये दोनों लाइनें एक पॉइंट पर नहीं काटनी चाहिए। उसके बाद में ये रहेगा तीसरी लाइन, ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ये पार्ट कौन सा हो गया अपना, ई, यानी कि उत्सर्जक। RHS साइड में हमेशा ध्यान रख लेना, यहाँ पे होता है, ये फिक्स रहेगा अपना, कलेक्टर कभी भी चेंज नहीं होगा, ये अपने चेंज हो सकते हैं। ये रहेगा सी, संग्राहक, और ये कौन सा रहेगा अपना, बेस। ठीक है। अब से कोई सा भी ट्रांजिस्टर हो, चाहे PNP हो या फिर NPN हो, अगर PNP की डायरेक्शन बढ़ाए तो PNP, यही था अपना। सबसे पहले फर्स्ट ध्यान दे लिया कि भाई पहले क्या होता है, E होता है, फिर क्या होता है, B होता है, फिर क्या होता है, C, क्योंकि तीनों पार्ट मैंने अभी बताए थे। भाई ट्रांजिस्टर के जो पार्ट हैं अपने, ये किस रूप में रहेंगे अपने, उत्सर्जक यानी कि E, बेस यानी कि B, और कलेक्टर यानी कि C। तो PNP है तो ये P हो गया, ये N हो गया, ये P हो गया। तो उत्सर्जक कौन सा हो गया, P, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P। बेस कौन सा है अपना, N, यहाँ पे आ गया अपना, यहाँ पे लगा देना, यहाँ पे लगा दो जैसे तुम्हारी इच्छा हो। और ये कौन सा हो गया अपना, P। क्लियर बात। करंट की डायरेक्शन हमेशा P to N, ऐसे। ये अपना PNP हो गया, कोई दिक्कत है। इसके ये जो लेफ्ट हैंड है, ये जो अपनी LHS साइड है, इस लाइन की बेस के LHS साइड, ये जो परिपथ होता है ये कहलाता है अपना निवेशी परिपथ। और इस जो बेस है इसके RHS साइड में, यानी कि राइट हैंड साइड में कौन सा परिपथ होता है अपना, निर्गत परिपथ। ठीक है, ये निवेशी परिपथ हो गया, ये निर्गत परिपथ हो गए। हमेशा ट्रांजिस्टर में ध्यान रख लेना 100%, ट्रांजिस्टर में 100% जो निवेशी जो निवेशी क्या है अपना, परिपथ है, ये किस में रहेगा अपना, निवेशी परिपथ किस में रहेगा, हमेशा फॉरवर्ड बाइस में। और निर्गत परिपथ ये हमेशा किस में रहेगा, रिवर्स बाइस में।
आप ध्यान दे लेना, हमेशा इसको फॉरवर्ड नहीं लिखेंगे, इसको तो लिख देंगे एफ बी। एफ का मतलब फॉरवर्ड, बी का मतलब 22, रिवर्स 22 यानी कि आर बी। तो ये जो परिपथ रहेगा इसको हमेशा किस में करना है अपने को, फॉरवर्ड 22 में। फॉरवर्ड 22 का मतलब क्या हो गया, एफ बी। इसको किस में करना है अपने को, रिवर्स 22 मतलब कि आर बी। क्लियर बात। ये किस में हो गया अपना, फॉरवर्ड 22 में। इसको किस में करना है अपने को, रिवर्स 22। ये तो बात हो गई किसकी, पीएनपी ट्रांजिस्टर की। अब सेकंड बात किसकी कर ले, एनपीएन ट्रांजिस्टर। कौन से है अपना, एनपीएन। तो ट्रांजिस्टर कौन सा हो गया अपना, एनपीएन। तो इनको मिटा दिया, इसकी जगह पहले क्या आ गया, एन, फिर क्या आ जाएगा पी, फिर क्या आ जाएगा एन। एनपीएन हो गया अपना। मतलब उत्सर्जक की जगह क्या लिखना है अपने को, एन, बेस की जगह क्या लिखना है अपने को, पी, और कलेक्टर की जगह क्या लिखना है अपने को, एन। तो यहाँ से ये फर्स्ट एन पी एन, जी अपना क्या हो गया उत्सर्जक, जी अपना बेस, और ये अपना संग्राहक कलेक्टर। क्लियर बात, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा जी। अब इसका अपने को क्या चाहिए, मेन डायग्राम चाहिए। तो लिख दिया भाई, उत्सर्जक की जगह कौन हो गया, एन, बेस की जगह कौन हो गया अपना पी, और कलेक्टर की जगह कौन हो गया अपना एन। भाई उत्सर्जक की जगह एन, बेस की जगह पी, कलेक्टर की जगह एन। हो गई सारे सारे। ये करंट की डायरेक्शन होगी, पी टू एन। वो ये निवेशी परिपथ हो गया, ये निर्गत परिपथ होगा। ठीक है, निवेशी परिपथ को किस में जोड़ना अपने को, फॉरवर्ड 22 में, और इसको किस में जोड़ना था अपने को, रिवर्स 22 में। क्लियर बात। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब अपना मेन टॉपिक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि। क्रिया विधि, वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। दो डायग्राम बनाए थे, सबसे पहले तो वो ही बना लो। सबसे पहले फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर सेकंड वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी बना दिया भाई। बेस भाग को क्या बनाना है अपने को, पतला। ठीक है, जी क्या हो गया अपना उत्सर्जक, जी क्या हो गया अपना आधार, जी क्या हो गया अपना संग्राहक। यही कंडीशन थी अपनी। अच्छा, इसको किससे निरूपित कर दिया, ई से, इसको किससे, बी से, इसको किससे, सी से। कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा जी, किसकी बात कर रहे हैं, पीएनपी की। पहला भाग कौन सा होता है, एमिटर, दूसरा कौन सा, बेस, तीसरा कौन सा, कलेक्टर। तो पीएनपी करेंगे तो पी एन पी।
तो यहाँ पे इस भाग में कौन रहेंगे, पी टाइप, इस भाग में कौन रहेंगे, एन टाइप, इस भाग में कौन रहेंगे अपने पी टाइप। ठीक है, उत्सर्जक भाग में कौन हो गए अपने पी टाइप, इस भाग में कौन हो गए अपने एन टाइप, और इस भाग में कौन से हो गए अपने पी टाइप। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा जी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसके इस साइड को कौन सा परिपथ बोलेंगे, निर्गत परिपथ, सॉरी निवेशी परिपथ। ये कौन सा परिपथ हो गया अपना, निर्गत परिपथ। ये अपना निवेशी परिपथ हो गया, वो कौन सा हो गया, निर्गत परिपथ हो गया। ये किस में जुड़ना चाहिए अपना, फॉरवर्ड वाइस में, मतलब अग्र अभिनीति में, अग्र अभिनीति में। ये किस में जुड़ना चाहिए अपना, रिवर्स वाइस में, मतलब किस में, पश्य अभिनीति में। अब अगर अपने को फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस करना है, यदि अपने को फॉरवर्ड वाइस या फिर रिवर्स वाइस चाहिए, तो उपयोग किसका करेंगे, बैटरी का। किसका उपयोग करेंगे, बैटरी का। तो इसके लिए एक लगा दी बैटरी इस साइड में, भाई पता नहीं क्या भी आएगा अपना, लेकिन यहाँ पे बैटरी रहेगी। ये एक लगा दी इस साइड में बैटरी, एक अपने को बैटरी यहाँ पे लगानी है, एक बैटरी अपने को यहाँ पे लगानी है। बैटरी और यहाँ से भी क्या लगानी है, बैटरी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा जी, अब देखिए पी टाइप है, पी टाइप में आवेश वाहक कौन रहेंगे अपने, भाई पीएनपी है। पी टाइप में आवेश वाहक कौन है अपने, होल। एन टाइप में आवेश वाहक कौन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन। वापस से इस पी टाइप में अपने आवेश वाहक कौन रहेंगे, होल। ठीक है, तो यहां से क्या दर्शा दें, होल। आधार, अब देखिए इसका काम क्या था, उत्सर्जित करना। इसका काम क्या था कि इनको ट्रांसफर करेगा कहाँ पे, यहाँ पे, यही कार्य था। तो यहाँ से वापस कौन रहेंगे, होल। ये क्या हो गए अपने, होल। ये भी क्या हो गई अपने, होल। अच्छा जी, बेस भाग में क्या बच गई अपने, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से अगर होल ऐसे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, ऐसे। ये होल जाएंगे इधर से, इधर से अपने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये होल जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भी आएंगे। तो इनका मतलब क्या हुआ है, ये क्या है अपने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो
अर्धचालक के हिसाब से भर दिया डायग्राम को। अब अपने को क्या करना है, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। पी टाइप है, पी टाइप को किस में जोड़ना था, फॉरवर्ड बाइस में। भाई अगर पी सिरा है, पी सिरे को किस में जोड़ना है अपने को, फॉरवर्ड बाइस में। अगर पी सिरे को फॉरवर्ड बाइस में जोड़ना है तो बैटरी के किसके साथ में जोड़ें, बैटरी के किसके साथ में, प्लस के साथ में। बड़ी लाइन हमेशा प्लस होगी। और एन सिरे को किसके साथ जोड़ना है, माइनस के साथ। तो ये बैटरी हो गई, इसको नाम दे दिया वी, ठीक है। इसको किस में करना है अपने को, रिवर्स बाइस में। अब रिवर्स बाइस में पीएन डायोड को यहाँ से पीएन को किस में कर दिया, फॉरवर्ड बाइस में। अब अपना कौन सा हो गया, एनपी हो गया, ठीक है। तो पी को किसके साथ में जोड़े रिवर्स बाइस के लिए, भाई पी को अगर किसके साथ में जोड़ दें, नेगेटिव के साथ में, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स। पी को गलती से प्लस के साथ में जोड़ दिया तो कौन सा हो जाएगा, फॉरवर्ड। तो पी को किसके साथ में जोड़ दिया, प्लस के साथ में, तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड अपने को किस में चाहिए, रिवर्स में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस। जी माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, जी माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, जी वी और क्या लिख दिया, सी, इसके लिए वी सी। ये अपना डायग्राम रहेगा। पी से एन करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही। बाकी की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये कार्य कैसे करता है।